आसियान के 10 देश और चीन और जापान सहित कई देशों ने मिलकर कुल 15 देशों ने एक ऐसे क्षेत्रीय आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसकी कल्पना करने वाले देशों में एक वक्त पर भारत शामिल था, लेकिन अब उस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। RCEP क्यों ऐसा हुआ है हम आपको बताते हैं। जी हां, इस एक्सप्लेनर में हम आपको समझाएंगे कि जिस क्षेत्रीय आर्थिक समझौते पर पूरे विश्व की नजर थी, आखिर उसमें भारत शामिल क्यों नहीं हुआ। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हिंदुस्तान के हित में नहीं है, और क्यों हमने ये तय किया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं, आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी वो देश जो इस पूरे रीजन में, और हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है लुक ईस्ट, हमें इन देशों में बेहतर कोऑर्डिनेशन, बेहतर तरीके से मेल जोल की तरफ काम करना है। लेकिन आखिर इस समझौते को उन्होंने हिंदुस्तान की नीतियों के खिलाफ, हिंदुस्तान के हितों के खिलाफ क्यों माना, तो आप समझेंगे कि ये कितना बड़ा फैसला। हालांकि आपको ये भी बता दें कि RCEP में हस्ताक्षर करने का रास्ता अभी भी भारत के लिए खुला हुआ है, लेकिन अभी भारत इससे दूर है। भारत सहित आसियान के 10 देश जो हैं वो आसियान के डायलॉग पार्टनर हैं, लेकिन भारत जो ये डायलॉग पार्टनर है उसमें और कौन कौन से देश हैं, तो भारत के अलावा जो मुल्क शामिल हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है डायलॉग पार्टनर्स के तौर पर। क्या है RCEP, अब आपको ये बताते हैं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इससे जितने भी ये मुल्क हैं जब आपस में ये ट्रेड करेंगे तो न सिर्फ टैक्स के कई बेनिफिट्स मिलेंगे, बल्कि क्षेत्रीय रूप से एक दूसरे को फेवर भी करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कई आर्थिक छूट भी ये देश एक दूसरे को देंगे। अब इन देशों में कौन कौन है जो RCEP समझौते में प्रस्ताव कहा गया है? 10 आसियान के देश हैं। जो देश शामिल है जल्दी से उनके नाम आपको बता देते हैं। वो देश है ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, और 6 अन्य देश जो शामिल हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, देखिए बड़े बड़े मुल्क इसमें शामिल हैं, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया। इनके बीच एक मुक्त व्यापार का ये समझौता समझ लीजिए RCEP है। टैक्स बेनिफिट्स भी, कई आर्थिक छूट भी एक दूसरे को देंगे। लेकिन हिंदुस्तान के नजरिए से वो कौन सा खतरा था जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम RCEP के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे? वो वजह था चीन। वो वजह थी चीन की वो नीति जिसमें वो तमाम ऐसी चीजें जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है उसको कम कीमतों में, हिंदुस्तान के नजरिए से ये खतरा था कि हिंदुस्तान डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। आपको हम बताएं पहले, ये जो देश हैं इनकी क्या स्टैंडिंग है वर्ल्ड में, तो जो विश्व की कुल 30% आबादी है वो इन देशों में है। जो GDP पूरे विश्व का है उसका 30% इन देशों में आ जाता है। तो हिंदुस्तान के नजरिए से ये बड़ी चीज थी, पूरे विश्व की इस पर नजर थी। लेकिन जो चीन का सस्ता माल है उसका डंपिंग ग्राउंड हिंदुस्तान ना बन जाए, क्योंकि इतने कंज्यूमर्स हैं इस देश में। इस वजह से हिंदुस्तान ने यह फैसला लिया कि हम RCEP पर फिलहाल हस्ताक्षर नहीं करेंगे। हालांकि ये रास्ता अभी भी इंडिया के लिए खुला हुआ है। आपको बताएं भारत को ये RCEP का प्रस्ताव आखिर क्यों सही नहीं सुहाता। असल में RCEP में शामिल होने के लिए भारत को आसियान देशों, जापान, दक्षिण कोरिया से आने वाली 90% वस्तुओं पर से टैरिफ पूरी तरह से हटाना था। आप इसका मतलब समझ रहे हैं। इसके अलावा चीन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, 74% सामान टैरिफ फ्री कर देना था। इसलिए भारत को यही एक वजह दिखाई दी कि हिंदुस्तान एक डंपिंग ग्राउंड ना बन जाए, क्योंकि जो कंज्यूमर्स की संख्या है, हिंदुस्तान में जनसंख्या है, उसकी वजह से ये बहुत बड़ी चिंता थी। अब ये सिर्फ चीन से आए हुए सामान की चिंता नहीं है, ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स न्यूजीलैंड से आना है, और इसीलिए जो हमारे ऐसे तमाम किसान हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स पर निर्भर करते हैं, तो उनकी भी इंटरेस्ट के खिलाफ था। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता। इसलिए हिंदुस्तान ने ये फैसला लिया कि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अब भारत क्या करेगा, ये सवाल भी पूछा जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय आर्थिक समझौते के तौर पर अगर आप देखें तो PM की ये पॉलिसी थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लेकिन अगर
इतने बड़े समझौते से हमने अपने आप को दूर रखा है, तो ये सवाल पूछा जाएगा कि ये जो तमाम मुल्क हैं वो चीन और जापान जैसे देशों के करीब हो जाएंगे। ऐसे में हिंदुस्तान के लिए अगला कदम एक चुनौती होगी।